नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है ये एक अधिगम का सिद्धांत है। तो क्या है ये स्पेशल पॉइंट देखिए। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी ये जो सिद्धांत दिया गया थॉर्नडाइक का, ये सीखने का सिद्धांत है, अर्थात अधिगम का सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक द्वारा ये दिया गया सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है, सीखने से संबंधित है। इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पर शोध किया था, यानी जानवरों के बारे में, जानवरों की जो सोच होती है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया कि उनकी जो बुद्धि होती है वो किस प्रकार की होती है। तो थॉर्नडाइक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पर शोध किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनिमल इंटेलिजेंस पर शोध करने वाले वैज्ञानिक थे। तो करेक्ट आंसर होगा थॉर्नडाइक। यह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस पर अध्ययन किया? पशुओं पर अध्ययन किया। प्रश्न आ जाए कि सर्वप्रथम पशुओं पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे, तो वो थे थॉर्नडाइक। और कौन सा नियम दिया इन्होंने नियम दिया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। देखिए क्या है इसकी और विशेषता। इस सिद्धांत के अनुसार, ये क्या सिद्धांत है? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के सामने उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस उद्दीपन से जुड़ जाता है जिसके कारण अनुक्रिया की गई थी। तो इस पूरी परिभाषा को, इस भाषा को जो लैंग्वेज बताई है थॉर्नडाइक ने, इसको समझने के लिए दो शब्द प्रयोग किए इसने। एक लिया है उद्दीपक, दूसरा लिया है अनुक्रिया। उद्दीपक का अर्थ हुआ है कि कोई भी वस्तु, जिस वस्तु को देखकर व्यक्ति जो है क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। तो कोई वस्तु जिसके कारण व्यक्ति अनुक्रिया करेगा तो उस वस्तु का नाम है उद्दीपक। और दूसरा है अनुक्रिया, यानी व्यक्ति उस वस्तु के प्रति जो भी हाव भाव प्रकट करेगा उसको कहते हैं अनुक्रिया। यदि यह हाव भाव, यदि यह क्रिया संतोषजनक होती है तो अनुक्रिया जो है उस चीज़ से जुड़ जाती है, व्यक्ति के जो भाव है वो उस वस्तु से जुड़ जाते हैं। देखिए आगे क्या है स्पेशल इस पॉइंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है, इस नियम को और किस नाम से जाने जाते हैं? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो पहला क्या है? इस सिद्धांत को संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। तो संबंधवाद सिद्धांत किसे कहेंगे? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहेंगे। आवर्ती का सिद्धांत किसे कहेंगे? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का नियम, आवर्ती का सिद्धांत थॉर्नडाइक का नियम, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का नियम है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया यानी एसआर थ्योरी को कहते हैं। तो ये एसआर थ्योरी के क्या क्या नियम हो गए, वापस देख लेते हैं। संबंधवाद सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये हो गए इसके नियम। अब इस प्रयोग में क्या होता है कि एक पिंजरे के अंदर भूखी बिल्ली को बंद कर देते हैं और उस भूखी बिल्ली के बाहर, पिंजरे के बाहर रख देते हैं भोजन को। तो क्या होता है कि मछली, उस बिल्ली जो है उस भोजन को देकर पिंजरे में क्या करती है? उछल कूद करती है। वो सलाखों से बाहर आने की कोशिश करती है, सलाखों को हिलाती है। बिल्ली के सलाखों के बाहर बीच निकलने की असफल कोशिश करती है। बिल्ली बहुत सारे प्रयास करती है लेकिन उससे बाहर निकलना असफल होता है। और बिल्ली के द्वारा पिंजरे के खोलने के वाले लीवर को दबाना और बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना। अचानक बिल्ली क्या करती है? उस पिंजरे का जो लीवर है उस पर उसका पैर लगता है, वो दब जाता है और बिल्ली बाहर आ जाती है और भोजन कर लेती है। तो इससे क्या हुआ कि जो उद्दीपक, जो भोजन था, उसमें यदि भोजन प्राप्त होता है बिल्ली को, तो फिर उस भोजन के साथ में इस बिल्ली की क्या हो जाएगी? अनुक्रिया जुड़ जाएगी। अनुक्रिया जुड़ने का मतलब है वो लीवर को दबाना सीख जाएगी। तो ये एक ही बार में ऐसा नहीं होता है, इसके लिए अभ्यास का नियम भी लगता है थॉर्नडाइक का, यानी प्रत्येक क्रिया के लिए, अनुक्रिया के लिए अभ्यास होना जरूरी है। आगे बात करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम, मुख्य नियम। देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम हैं उसमें मुख्य रूप से 3 नियम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना ये। पहला नियम है तत्परता का नियम या तैयारी की अवस्था का नियम। पहला है तत्परता का नियम या फिर तैयारी की अवस्था का नियम। इस नियम का अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि उस वस्तु अभी अनुक्रिया करने के लिए तैयार होता है तो ही उसमें अधिगम प्राप्त हो सकता है। यदि वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो उसमें अधिगम नहीं हो सकता। यानी तत्परता का नियम या इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। अभ्यास का नियम है, इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को यदि किसी भी वस्तु को बार बार अभ्यास कराया जाता है तो वो उस वस्तु उसके साथ में जुड़ जाती है, संबंधित हो जाती है। इसे उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं।
तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम का मतलब हुआ यदि हमें प्रभाव जो है वो संतोषजनक मिलता है तब तो उस नियम को, उस क्रिया को हम क्या करते हैं, बार बार करते हैं, और यदि उस क्रिया में हमें असंतोष प्राप्त होता है तो वो क्रिया हम करना बंद कर देते हैं। तो थॉर्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम हैं वो 3 हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम जो है वो तैयारी की अवस्था भी कहते हैं उसको, अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, और प्रभाव या परिणाम का नियम जो है उसको संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। आइए फिर बात करते हैं थॉर्नडाइक के कुछ गौण नियमों के बारे में। तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए कुछ गौण नियम भी है। गौण कौन कौन से हैं? पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि कोई भी कार्य करते वक्त व्यक्ति अनेक अनुक्रिया करता है। जिस प्रकार बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की पिंजरे के अंदर क्रियाएं करती है, अनुक्रियाएं करती है, तो पहला हो गया बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा होता है आत्मीकरण का नियम। इसका अर्थ होता है आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान को स्थायी बनाता है। व्यक्ति एक बार कोई चीज़ को सीख लेता है तो उसको आत्मीकरण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है और पूर्व ज्ञान को स्थायी बना लेता है। तीसरा है मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास के नियम का अर्थ हुआ जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है हम उसी कार्य को उसी अनुपात में करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जैसी उस कार्य के प्रति हमारी सोच होगी हम कार्य उतना ही करेंगे, उसी अनुपात में करेंगे। यदि हमें लग रहा है कि ये कार्य में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं है, तो वो कार्य हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। थोड़ी रुचि है तो थोड़ा बहुत ही करते हैं। तो ये है मानसिक अनुक्रिया का नियम। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम का अर्थ हुआ पूर्ण से अंश की ओर विधि। यानी पहले व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रिया करता है, फिर उसके अंश के बारे में छोटी छोटी क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम है पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी परिस्थिति में करना। जब हम किसी क्रिया को पहली परिस्थिति में करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस क्रिया को दूसरी परिस्थिति में करें। तो ये होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। आइए बात करते हैं अब शैक्षिक निहितार्थ के बारे में। एजुकेशन में शिक्षा संबंधित इनके जो ये उपयोग दिए गए, ये जो थॉर्नडाइक का नियम है ये किस प्रकार लाभदायक हो सकता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है छोटे और मंद बुद्धि बालकों हैं तो बहुत उपयोगी है। छोटे और मंद बुद्धि बालकों को सिखाने के लिए थॉर्नडाइक का नियम सबसे बढ़िया लागू होता है। अगला है परिश्रम के प्रति आशा का संचार। व्यक्ति जब परिश्रम करता है तो उसमें एक आशा का संचार करने के लिए भी इस नियम का प्रयोग करते हैं। मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करना। मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने का नियम भी कौन सा काम आएगा, थॉर्नडाइक का नियम काम आएगा। करके सीखने के सिद्धांत पर, ये सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा बल देता है करके सीखने के सिद्धांत पर। और लास्ट है आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला। आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला ये सिद्धांत है, यानी किसी व्यक्ति को आशावादी बनाता है और असफलता में सफलता की ओर उसको अग्रसर करता है। लास्ट है परिस्थितियों में लाभ उठाने के लिए महत्व पर बल देता है। विभिन्न अनुकूल परिस्थितियां देखकर व्यक्ति उसके प्रति लाभ उठा लिए तो इस प्रकार का जो नियम है वो थॉर्नडाइक के नियम पर लागू होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार नए वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।